दिल्ली में एक मासूम सी दरिंदगी की खबर ने सबको झकझोर कर रख लिया। पूरे दिल्ली में आक्रोश नजर आया तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हिंसा, बवाल, तोड़फोड़ और नारेबाजी की ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की खबर के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आसपास की दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया और रेप करने वाला एक दूसरे समुदाय का युवक बताया जा रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे, ये पांडव नगर का घर है। बताया जा रहा है कि बच्ची इस घर में ट्यूशन पढ़ने आती थी। ये भी बताया जा रहा है कि कल शाम को बच्ची जब यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने पहुंची तो ट्यूशन टीचर वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसका जो भाई, जिसकी पहचान अप्पू के तौर पर हुई है, वो घर पर था। उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच किया। बच्ची रोते रोते घर गई, अपनी आप बीती अपने परिवार को बताई, जिसके बाद रेप की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि विशेष समुदाय के एक शख्स ने बहला फुसलाकर 4 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया और ये बात किसी को ना पता चले, इसके लिए आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन बच्ची ने जब परिवार वालों को अपने साथ घटी घटना की आपबीती बताई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मासूम से हैवानियत की यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। हिंदू संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए। भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बच्ची को पहले नजदीक के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसे एम्स रेफर किया गया है। हालत स्थिर बताई जा रही है, बच्चे की काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा था इस बात को लेकर कि दूसरे समुदाय के युवक ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। इस गली में जितनी भी गाड़ियां थी उसको आप देखेंगे कि इस तरीके से तोड़ा गया है। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की अफवाह यहाँ पे ना फैलाई जा सके। पुलिस का कहना है कि शांति बनाए रखे। आरोपी इस मामले में उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, उसका क्या प्रोफाइल है उसको खंगाला जा रहा है। लोगों का आक्रोश बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। कुछ ही घंटों के अंदर ही दिल्ली पुलिस के जवानों ने हालात पर काबू पा लिया। पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, साथ ही संदिग्ध लोगों पर नजर रखे हुए है। दरअसल 23 मार्च को बच्ची से दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया था कि बच्ची से उसी जगह पर दरिंदगी हुई जहां वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज करने के कुछ घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मामला फिर से तब तूल पकड़ता है जब सोशल मीडिया पर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की अफवाह फैलाई गई। एक ही अक्यूज्ड इन्वॉल्व था जितना हमें पता चला है, और ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि अफवाहें अभी उड़ाई जा रही हैं। कुछ अनवांछित चीज़ें इस इंसिडेंट के बारे में बताई जा रही हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि आज होली का त्यौहार है, इस तरह की बातों में ना आए। कृपया करके शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था भंग ना करें। बच्ची की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची का इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस आरोपी से सवाल जवाब कर रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश अब भी बरकरार है। हालांकि हालात पर पुलिस का नियंत्रण है। इलाके में तनाव की स्थिति को लेकर पुलिस कर्मचारियों की भारी तैनाती की गई है। हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी की जा रही है। साथ ही पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है कि त्योहार की आड़ में किसी तरह की हिंसा न हो। रिपोर्ट। जेपी में शामिल होने के बाद पूर्व वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा है लोगों का विश्वास। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के गाजीपुर में 50 से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग बीजेपी में शामिल। कहा भारत के मुसलमानों को मोदी सरकार से कोई खतरा नहीं। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को झटका। एनडीए में शामिल हुए राष्ट्रीय समाज पार्टी के मुखिया महादेव जानकर का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में जानकर महायुति में शामिल हुए। गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। कहा सैनिक के रूप में राष्ट्र की सेवा में सारा जीवन किया समर्पित, भारी मन से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने जयपुर लोकसभा सीट पर बदला उम्मीदवार। सुनील शर्मा की जगह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास होंगे उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के बीच राजस्थान गुजरात की सीमा पर अरावली में पुलिस ने 1 करोड़ कैश किया जब्त। चेकिंग के दौरान
100 और 500 रुपए के नोटों के बंडल के साथ कार से जा रहे शख्स को पुलिस ने पकड़ा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप समर्थक 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव करेंगे। इस बार की होली नहीं मनाएंगे आप कार्यकर्ता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी ने 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। पूछताछ में बड़ा खुलासा, शराब घोटाले के समय का केजरीवाल का फोन और डिवाइस जो है डिजिटल वो गायब है। दिल्ली के मंत्री आतिशी की केजरीवाल की चिट्ठी के दावे की होगी जांच। ईडी ने कहा हमने केजरीवाल को नहीं दिया कोई कंप्यूटर, जरूरत पड़ी तो जांच का आदेश देंगे। लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंची केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। कोर्ट ने सुनीता को आधे घंटे मिलने की इजाजत दी है। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मैं हूं केजरीवाल के पोस्टर के साथ लगाए गए नारे। केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मंत्री आतिशी ने निकाला कैंडल मार्च। इस दौरान आतिशी के साथ भारी संख्या में समर्थक भी थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी बैठक की। 31 मार्च को होने वाली मेगा रैली पर भी चर्चा की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन 31 मार्च को करेगा महारैली। का देश में लोकतंत्र पर हो रहा हमला। बीजेपी बोली लोकतंत्र नहीं भ्रष्टाचारी खतरे में। शराब घोटाले में गिरफ्तार की कविता से मिलने ईडी दफ्तर पहुंचा परिवार। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता 26 मार्च तक ईडी रिमांड पर है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कसा शिकंजा। यूपी के गाजीपुर से बहादुरगंज नगर पंचायत चेयरमैन रियाज अंसारी समेत 4 गिरफ्तार। जबरन जमीन कब्जाने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में तीसरे दिन भी एएसआई की टीम ने किया सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सर्वे के चलते भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। 10 दिन की मुंबई पुलिस से हिरासत में 35 सोमालिया समुद्री लुटेरे मुंबई सेशन कोर्ट में हिरासत में भेजा। भारतीय नौसेना ने कोलकाता से किया था गिरफ्तार। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 24 सैन्य अभ्यास जारी। विशाखापट्टनम में अमेरिकी नौसेना के आर्ले वर्क क्लास विध्वंसक हुआ शामिल। 31 मार्च तक चलेगा संयुक्त अभ्यास। दिल्ली के पांडव नगर में 4 साल की मासूम से रेप पर बवाल। गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने अप्पू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची से रेप की घटना से दिल्ली के पांडव नगर में जमकर बवाल। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। दिल्ली की पांडव नगर घटना के खिलाफ आप करेगी प्रदर्शन। आज शाम 4 बजे पांडव नगर थाने का घेराव का ऐलान। एलजी से भी मुलाकात का समय मांगा गया है। मुरादाबाद में भी पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आया है। एसएसपी समेत पुलिस फोर्स ने बाइक पर निकाला फ्लैग मार्च। बिहार के सीतामढ़ी में शांतिपूर्ण तरीके से होली आयोजन करने के लिए अलर्ट मोड में प्रशासन। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली से मुरादाबाद पहुंचे कुंवर सर्वेश सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए सर्वेश सिंह इंडिया गठबंधन के एसटी हसन से होगा मुकाबला। यूपी के हाथरस में कार्यालय में कर्मचारियों ने जमकर पार्टी की अश्लील गानों पर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अंबेडकर नगर में बसपा प्रत्याशी पर बिना परमिशन के रोड शो निकालने का आरोप। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में अकबरपुर कोतवाली में मामला दर्ज। यूपी के गोंडा में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। त्योहार में शांति, सुरक्षा और चुनाव के आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए मार्च। बिहार के मुजफ्फरपुर में त्योहार और लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों के साथ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। चौराहा और गलियों में सघन जांच अभियान चलाया गया। बलिया में घाघरा नदी के कटान को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों की चेतावनी, नदी का कटान नहीं रोका गया तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। यूपी के जौनपुर में लाइनमैन की मौत पर नाराज परिजनों ने किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ ने किसान पर हमला किया। घायल किसान को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बुलंदशहर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलटी। गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल जा रही थी एम्बुलेंस। हादसे में गर्भवती महिला समेत 5 लोग घायल हुए। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने युवती को कुचला, मौके पर हुई मौत। चालक पिकअप वैन लेकर मौके से फरार हुआ। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किराना की दुकान में लगी आग। दुकानों में रखा हजारों का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूली छात्रा से 3 युवकों ने किया गैंग रेप। कोचिंग से घर लौटते समय किया अगवा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस से अंगुल से फरार होने की कोशिश की। चलती जीप से कूदने पर आरोपी आमिर के पैर में लगी चोट। छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया था गिरफ्तार। आरोपियों को पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी, तभी चलती गाड़ी से एक आरोपी ने भागने की कोशिश की। बिहार के सीतामढ़ी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पिस्टल और कट्टा के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की दमोह पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 15 बाइक बरामद की। दोस्त के साथ मिलकर 4 महीने में 15 बाइक चोरी की। यूपी के जौनपुर में देखने को मिली पुलिस की बर्बरता। एक शख्स की पुलिसकर्मियों ने की बेरहमी से पिटाई। बदलापुर कोतवाली का मामला। यूपी के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ी कार्रवाई।